हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है श्रीनिवास सती और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा यूनिट्स और मेजरमेंट, जो चैप्टर है आपका क्लास 11th फर्स्ट। ठीक है, उसका जो टॉपिक है डायमेंशंस। ठीक है, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आज डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, डायमेंशन है क्या? डायमेंशन बेसिकली क्या है? बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैं ले रहा हूं बेटा लेंथ, जैसे हम ले रहे हैं लेंथ। ठीक है, जैसे मैंने लिया है बेटा लेंथ। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होगा? लेंथ का यूनिट होगा बेटा मीटर, ऐसा यूनिट। तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन मतलब इसका फंडामेंटल यूनिट की पावर कितनी है। तो मीटर कितना, मीटर मीटर की पावर कितना है? 1। तो लेंथ 1, मीटर कितना की पावर 1। वैसे ही बात करें हम किसकी, वैसे बात करें जैसे एरिया की मैं बात करूं, एरिया क्या होता है बेटा? एरिया की यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा लेंथ की पावर 2, एल की पावर 2। बेटा जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसकी पावर कितनी है? इसमें उसकी पावर है 2। तो ये होता है बेटा क्या? ये होता है डायमेंशन। डायमेंशन बेसिकली कुछ नहीं है, पावर्स है। पावर्स है बेटा कौन सी? 1, 2, जो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उस क्वांटिटी में कितना फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स की कितनी पावर है एक फिजिकल क्वांटिटी में। एग्जांपल करता हूं बेटा, मास। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, लेंथ को किससे करेंगे? एल से। ठीक है, फिर टाइम, टाइम की बात आती है तो टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बेटा टी से। ठीक है, फिर एक बात है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करेंगे बेटा किससे? हम लोग डिनोट करेंगे उसको कैपिटल ए से। ये तो आपको बेसिक्स पता होने ही चाहिए। लेंथ एल, मास एम, टाइम टी, इलेक्ट्रिक करंट ए, ये से हमने रिप्रेजेंट करना है। तो डायमेंशन था क्या बेटा? डायमेंशन था डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड। एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी में बेटा जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसकी पावर्स कितनी है, इसका मतलब ये है। एक एग्जांपल से और बता देता हूं, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, या फिर बोले लेंथ अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 1। इसका मतलब क्या है? इसमें लेंथ का पावर कितना है? 1 और टाइम का -1। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स, बात यहां पर क्या आ रही है? फंडामेंटल यूनिट्स। डायमेंशन में हमेशा क्या होगा? एम एल टी ए। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स में हमने क्या करना है? फिजिकल क्वांटिटीज का कितनी पावर्स है ये बतानी है। यही क्या है? यही है अपना डायमेंशन। ठीक है, द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। लेंथ का मैं आपको बता चुका हूं एल, ठीक है, मास का होता है एम और टाइम का होता है टी, इलेक्ट्रिक करंट का होता है ए। अब हम कुछ डिराइव्ड यूनिट्स करते हैं। ये तो फंडामेंटल्स हो गया था, जैसे मैंने वेलोसिटी का करा, वेलोसिटी का करा। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन बनाना है तो सबसे पहले उसको कैसे ब्रेक करें? फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला इसका है क्या? फॉर्मूला होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? लेंथ और इसका टी, तो एल टी माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक डायमेंशन। ये हो गया इसका क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। हमने कैसे करा? हमने करा बेटा कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा कुछ चीजें हैं उनका डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद हम लोग कर लेते हैं क्या? एक्सीलरेशन। ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बेटा क्या? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हम लोग कर चुके हैं। वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस 1, और टाइम का डायमेंशन तो टाइम ही होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2।
ठीक है, ये हो गया बेटा किसका, एक्सेलरेशन का। अगर हम थर्ड बात करें, इसी के साथ हम क्या कर लेते हैं, फोर्स का कर लेता हूं मैं, इसी के साथ क्या कर लेता हूं, फोर्स का। फोर्स का हम लोग कैसे करेंगे, फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का हमको पता है क्या होता है, m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन का होता है LT-1, तो mL-T-1 हो गया फोर्स का। आपको ये अच्छा, एक्सेलरेशन का होता है mL-T-2, ठीक है, mL-T-2, ठीक है, mL-T-2। अब बात करते हैं हम, मैं फोर्थ एक एग्जांपल और बता देता हूँ, वर्क। एक एग्जांपल बता देते हैं भाई वर्क का। तो वर्क को हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेक करना है फंडामेंटल यूनिट्स में। तो जब भी करना, जैसे कैसे करेंगे इसको, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एस लिख रहा हूं मैं। हमने तो अभी फोर्स का कर रखा है, तो मैं सीधे लिख सकता हूं, या फिर अगर मुझे याद है तो मैं सीधे लिख लूं mL-T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो क्या हो जाएगा mL-T-2। अगर मुझे फोर्स का याद हो, बाय द वे फोर्स का हमें नहीं याद आता है, तो फोर्स को भी और ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। फोर्स को कैसे ब्रेक करें, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। बाय द वे हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी पता नहीं है, वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को और ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू एक्सेलरेशन। फिर से चलो, किसी को भाई वेलोसिटी का भी नहीं पता है, किसी को पता है बस मुझे m, l, e और a पता है बस। तो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे बस पता है मास का m, मास का m, डिस्टेंस का l और टाइम का t, इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं है। और हमें बनाना है किसका डायमेंशन, वर्क का। तो वेलोसिटी को फिर से ब्रेक करो, वेलोसिटी को फिर से ब्रेक करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास तो इतना ही है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम का यूनिट फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस। अब तो ये सारे फंडामेंटल्स हो गए भाई, फंडामेंटल उसमें फिजिकल क्वांटिटी में आ चुका है। m मास, डिस्टेंस, टाइम, और ये भी क्या है, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। फिर से करें तो क्या हो जाएगा, m का m, डिस्टेंस का l, ठीक है, मास का हो जाएगा m, डिस्टेंस का हो जाएगा l, फिर से इस s क्या है डिस्प्लेसमेंट, फिर से l कर लो, और टाइम का t स्क्वायर। तो फिर से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा कितना, ये आ जाएगा अपना mL²T-2। आया हमारा क्या, उतना ही। सीधे बेसिक आपको क्या करना था, बेसिकली आपको अगर एक्सेलरेशन का याद है, फोर्स का याद है तो सीधे कर लो। अगर फोर्स का याद नहीं है तो उसके फॉर्मूले को ब्रेक करते जाना है, कहां तक, जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ना मिल जाए। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या है भाई, अपना मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, जो 7 बेसिक क्वांटिटीज है उसमें ब्रेक करना है, तब जाकर के आपको क्या जाएगा, बेसिक फंडामेंटल क्या जाएगा, ये डायमेंशंस आपका आ जाएगा, फंडामेंटल यूनिट्स। उसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है क्या, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और आपके लिए कर देता हूं। एक एग्जांपल है बेटा कौन सा, हमें किसी भी रैंडम क्वांटिटी का, रैंडम फिजिकल क्वांटिटी का क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। जैसे बेटा एक क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बेटा क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसको सॉल्व करना है, हम कैसे करें। तो सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 9th, ठीक है। क्या हो जाएगा उसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो जाता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। यहां से हम, ये है बेटा क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G का बना लो, G क्या होता है, G का फॉर्मूला यहां से हो जाएगा F(r²) अपॉन m1 m2। आपको अब जब इस लेवल पर आ गया तो फोर्स का याद होना ही चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mL-T-2
एल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। अगर आप इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 और t -2। ये बेटा किसका डायमेंशन हो गया? ये डायमेंशन हो गया है किसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब हम मोर अबाउट जो डायमेंशन है उसके बारे में और जानते हैं। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले भाई बात क्या हो रही है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायमेंशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है बेटा? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या है? अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाए तब भी हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है वो पे डिपेंड नहीं करता है। उसका मतलब क्या है? जैसे मैंने लिख लिया भाई 5 kg इज इक्वल टू 0.05 5 kg लिख लिया मैंने, कितना? या फिर मैंने लिख लिया बेटा 100 सेंटीमीटर, कितना? 100 सेंटीमीटर लिख लिया 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है। अलग अलग यूनिट्स है ना सिस्टम का। ये CGS है, ये क्या है? ये है SI यूनिट। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? लेंथ ही होगा L और इसमें भी L। तो डायमेंशन हमारा चेंज नहीं होता है कब? जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करें। ठीक है, इसका मतलब यही है फर्स्ट का। बट उसके बाद है प्योर नंबर्स एंड प्योर रेशियो डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। जो प्योर रेशियो होता है प्योर नंबर, जैसे 2 प्योर नंबर हो गया, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। 3 प्योर नंबर हो गया, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो प्योर रेशियो होता है उनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे प्योर रेशियो कौन कौन से हो गए भाई? जैसे हमारा हो गया भाई स्ट्रेन हो गया हमारा। क्या स्ट्रेन जैसे होता है चेंज इन लेंथ तो होता है डेल्टा L अपॉन L। तो ये तो प्योर रेशियो बेटा, लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। वैसे ही हम बात करें, ठीक है, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है? ये है प्योर रेशियो। इसका एग्जांपल क्या क्या होगा बेटा? इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं। इसका एग्जांपल क्या क्या होगा बेटा? इसका एग्जांपल होगा स्ट्रेन और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया किसका? ये एग्जांपल हो गया इसका कि प्योर रेशियो एंड प्योर नंबर्स डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। अगला है बेटा सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट इट डज नॉट चेंज द डायमेंशन। फिर से वही बात है बेटा, 100 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, मैंने क्या कर दिया? इनको ऐड कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। तो इसमें डायमेंशन हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी चेंज क्या होगा? लेंथ। इसमें भी क्या है? L। डायमेंशन हमारा चेंज कब नहीं हो रहा है? जब हम सिमिलर डायमेंशंस को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है द डायमेंशंस ऑफ अ टू क्वांटिटीज मे बी सेम बट द क्वांटिटीज नीड नॉट टू बी सेम। इसका मतलब है हमारे पास दो क्वांटिटीज है अलग अलग, उनका डायमेंशन एक जैसा हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। इसका बेटा एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या है? एग्जांपल, इसका एग्जांपल है बेटा, सबसे पहले मैं इसके फर्स्ट एग्जांपल है बेटा वर्क और एनर्जी। क्या है? वर्क और एनर्जी। दूसरा एग्जांपल है बेटा इसका मोमेंटम और इंपल्स। ठीक है, वर्क का तो क्या होता है? वर्क होता है बेटा क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम निकाल चुके हैं क्या होता है? ml स्क्वायर t माइनस 2। और फिर बात आती है यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी कोई भी ले लो, मैं ग्रेविटेशनल एनर्जी ले लेता हूँ, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा इसका? mgh होता है। m मतलब मास, तो m, g मतलब एक्सेलरेशन, l, t माइनस 2। हाइट मतलब क्या? हाइट मतलब हो गया अपना l, हाइट भी तो मीटर सेंटीमीटर्स में होगा, तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t माइनस 2।
तो वर्क और एनर्जी दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनका डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम। वैसे बेटा वैसे ही आ रहा है मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू ml/t-1, मास इनटू वेलोसिटी। इंपल्स क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा LT-1। इंपल्स क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन टाइम, तो क्या हो जाएगा ये ml/t-2 और इनटू टाइम का क्या हो जाएगा t, तो ये भी क्या आ रहा है ml/t-1। तो जितना हमारा डायमेंशन आ रहा है मोमेंटम का, उतना ही डायमेंशन आ रहा है किसका, इंपल्स का। तो ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, लेकिन उनका डायमेंशन एक जैसा भी हो सकता है, जैसे मोमेंटम और इंपल्स, और अगला है वर्क एंड एनर्जी है। बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायमेंशन क्या है, एक और, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट। हाँ इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट बट यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। एग्जांपल इसका क्या है बेटा, जैसे हम देखें यूनिटलेस क्वांटिटीज कौन सी, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट रेशियो, ये यूनिटलेस तो है। चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ क्या है, डायमेंशनलेस। यूनिटलेस है, तो यूनिटलेस होने के साथ साथ क्या हो जाएंगे, डायमेंशन। भाई जिसका यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर बात आ रही है भाई कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो है उसका यूनिट हो सकता है, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसका यूनिट हो सकता है। कैसे इसको, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है भाई इसका मतलब है कि किसी का डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसा एग्जांपल है बेटा सबसे बढ़िया एंगल। क्या है, एंगल का यूनिट क्या होता है, डिग्री या फिर रेडियन बोल लें। लेकिन इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन बेटा कुछ नहीं होता है, बिकॉज क्यों, जैसे ये सर्कल है, इसका रेडियस है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है, और ये हो गया आर्क, ये हो गया क्या, आर्क। ठीक है, तो एंगल क्या होता है बेटा, एंगल होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का क्या हो जाएगा, आर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर। वैसे इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो इसका तो डायमेंशन इसका आ रहा है क्या, कुछ नहीं, डायमेंशन इसका कुछ नहीं है। लेकिन एंगल क्या है, एंगल का यूनिट क्या है बेटा, डिग्री या फिर रेडियन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा सही है बिल्कुल। जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उनका यूनिट हो सकता है। एग्जांपल क्या है बेटा, एंगल, ठीक है। लेकिन जो यूनिटलेस क्वांटिटीज होती है उनका कभी भी डायमेंशन नहीं होगा। कुछ और पॉइंट्स है बेटा, जैसे कोई पावर है, पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे x की पावर a है तो इस a का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। 3 की, जैसे फिर y टू द पावर मैंने लिख लिया 5, अब इसका डायमेंशन हमें पूछा है 5 का कुछ भी नहीं होगा। y चाहे लेंथ हो, कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन इसकी पावर का कुछ भी यूनिट नहीं है। तो पावर्स डोंट हैव यूनिट्स, ठीक है। तो ये था बेटा क्या, ये था हमारा डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ा। डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन निकालना भी हमने आपको सिखाया कि डायमेंशन कैसे निकाले। डायमेंशन को करना है बेटा क्या, डायमेंशन को निकालने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखा है उसको ब्रेक करना है कहाँ तक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तक, ठीक है। जब तक कि वो ब्रेक कहाँ ना हो जाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज तक। अगर वो फंडामेंटल क्वांटिटीज तक आ जाए तो फिर क्या कर देना, उसका फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल डायमेंशंस में लिख के उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बेस पे हमने कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करें अबाउट डायमेंशन, ठीक है। किस किस में यूनिटलेस क्वांटिटी का डायमेंशन होगा या फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट होता है, ऐसी हमने बातें करी आज के लेक्चर में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।